कुछ लिखा है कि नहीं लिखा अभी हम लोगों ने? नहीं लिखा था। लिखा नहीं है तो लिखो, ऑन कर देना, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेट्यू, थोड़ा और रोशनी भी कर देते हैं, थोड़ा इसको ना ऊपर भी करते हैं। हाँ, और रोशनी कर दें थोड़ी सी, वैसे ही ब्राइटनेस कम है। ठीक है, चलो। नाउ पेनिनसुलर प्लेट्यू, ओके। तो हम पेनिनसुला हैं। सो इंडिया इज ए पेनिनसुला, ये प्लेट्यू, इंडिया इज ए पेनिनसुला, और साथ ही साथ पेनिनसुला होने के साथ साथ ये जो इंडिया का ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का जितना एरिया है वो सब क्या है? नदन प्लेन। दैट इज ए प्लेट्यू। ऊपर का नदन प्लेन और नीचे क्या है? प्लेट्यू। सो इंडिया इज अ पेनिनसुला and it is on three-sided, ठीक है, surrounded by river, sea, and one-sided by land. Because ऐसा ही है, इसीलिए तो पेनिनसुला है, as it is three-sided, surrounded by water या sea लिख सकते हो, and on one side there is, यानी नदर्न साइड में क्या है? लैंड, सो इसलिए प्लेट्यू है। ऑल्सो देयर इज जाइंट, बहुत बड़ा सा प्लेट्यू एट साउथवर्ड एक्सटेंशन, जो साउथ में है। हेंस, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? इट इज कॉल्ड, इसलिए भारतवर्ष को प्रायद्वीपीय पठार कहा जाएगा। ये प्रायद्वीप तो है, पूरा द्वीप नहीं है, क्या है ये? प्रायद्वीप, और पठार है, पहाड़ भी नहीं है, पठार। सो दिस इज कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब बताओ, अर्पित मुझे ये बताइए, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये टू पार्ट्स में किस रिवर के द्वारा? नर्मदा रिवर के दोनों साइड कौन कौन सी रेंजेस हैं? अच्छी बात बताते हो आप, बताओ निखिल। नर्मदा रिवर जो है ये नर्मदा रिवर है, तो इसके ऊपर और नीचे यहाँ और यहाँ कौन कौन सी रेंज है? विंध्या और सतपुरा रेंज, ठीक है। सो पेनिनसुलर प्लेट्यू इज सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं? बताओ। करेक्ट, इट इज सब डिवाइडेड इनटू, देखो इसके दो पार्ट बताए, अभी बताए जस्मिता ने, लेटेस्ट नहीं बिल्कुल। दैट इज डेक्कन प्लेट्यू, दक्षिण का पठार, और दूसरा क्या है? सेंट्रल हाईलैंड, ये ऊंची भूमि हाईलैंड है, सेंटर। सब डिवाइडेड इनटू डेक्कन प्लेट्यू एंड सेंट्रल हाईलैंड बाय नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर, ठीक है, नर्मदा रिवर से ये डिवाइडेड है। ऑन बोथ साइड ऑफ नर्मदा रिवर, ये भी कह सकते हो मान्या कि जो नर्मदा रिवर है इट इज सिचुएटेड बिटवीन विंध्या रेंज, विंध्याचल की पहाड़ियाँ और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से जो नदी बहेगी, जैसे समझो दून हो कोई और दून में नदी बह जाए तो वो तो रेंज के बीच की नदी हुई कि नहीं। दून में नदी ना बहे तो समझो वो दून हो गया, नदी बहेगी तो नदी नहीं। तो इसलिए नर्मदा रिवर फ्लोज बिटवीन
सेंटेंस पूरा करो मान्या। नर्मदा रिवर फ्लोज बिटवीन। Vindhya ranges and Satpura. सही है। नर्मदा रिवर फ्लोज बिटवीन विंध्या रेंजेस एंड सतपुरा रेंज। पलक ये देख के बताओ बुक में कि क्या जो सेंट्रल आइलैंड है वो दो जो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है उसको कोई कर रहा है क्या, या पढ़ के बताओ कहीं लिखा है या मैप में हो कि उसे कौन मालवा प्लेट्यू में और साथ में एक छोटा नागपुर प्लेट्यू में डिवाइड करा है। ऐसा कुछ दिया है कि बस ऐसे ही सिर्फ उसकी हाइट के आधार पर है ना, हाइट यानी बीच में देखो दो तरफ डार्क है, मालवा प्लेट्यू है बीच बीच में हल्का हल्का, दोनों तरफ गाढ़ा है, तो मालवा प्लेट्यू बस इसमें लिख दो। कुछ रिवर्स तो हैं जैसे सोन नदी आती है बीच में, चंबल नदी आती है, यहाँ से नदियाँ आ रही हैं लेकिन उससे कुछ वो नहीं, ऊपर से नदियाँ आ रही कि नहीं, सोन है चंबल है, तो इसलिए सेंट्रल हाईलैंड इज सब डिवाइडेड। सेंटेंस पूरा करिए सृष्टि। सेंट्रल हाईलैंड इज सब डिवाइडेड इनटू, सही है, बिकॉज सेंट्रल हाईलैंड इज फर्दर डिवाइडेड। सेंट्रल हाईलैंड is further divided into Malwa Plateau and Chota Nagpur Plateau। ज्यादा चीज हम सृष्टि आपसे नहीं पूछेंगे, बस मुझे इतना बता दो कि डेक्कन प्लेट्यू के 3 पीक्स कौन कौन से, ज्यादा नहीं पूछेंगे। डेक्कन प्लेट्यू है, इसके 3 पीक के नाम बताओ, पर बताएं। पूछो। हाँ लक्षिता। अलाइमुट्टी और कार्बन। महेंद्रगिरी क्यों नहीं बोलेंगे, 3 में सर अलाइनमेंट यही 3 है, महेंद्रगिरी बोल दो। छोटा बेटा अनाई मोटी तो है, महेंद्रगिरी नहीं बोल रही है। बना हिल का निशान बना, हिल्स दिखाना, लेकिन आएगा नहीं, यही 3 पूछी सर ये जाती तो है। ऐसे पूछते हैं ना सर कि ईस्टर्न घाट की सबसे बड़ी ये कौन सी है? अच्छा ऐसे पूछेंगे, ठीक है, तो ईस्टर्न घाट में दिखाएंगे ना। यस सर। चलो अभी ये तो तुम्हें पता चल गया। इसके बारे में पेनिनसुलर प्लेट्यू में आप देखो इसमें कौन कौन सी हिल दी है। पेनिनसुलर प्लेट्यू में कुछ दी है क्या, कार्बी एनालॉन्ग प्लेट्यू ये सब तो दिए हिल्स, और कोई नाम वाली हिल में से कोई नहीं दिए ना सर एक कार्डमम ना। इसमें आप लिख लें कि देयर आर, साउथ में कौन कौन सी हिल्स हैं, अनाईमुडी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, ये बिल्कुल सही बताना है। अनाईमुडी, डोडा बेटा ईस्टर्न घाट की हिल है, और जो ये वेस्टर्न घाट्स की हिल है, और ईस्टर्न घाट की कौन सी है, ऐसे लिखेगा। ये है महेंद्रगिरी, कौन सी है स्नेहा, किस घाट पे पड़ेगी बताओ। और ये दोनों डोडा बेटा और अनाईमुडी पश्चिमी घाट पर, दैट इज पश्चिमी कोस्टल एरिया, वेस्टर्न कोस्ट, और ये ईस्टर्न कोस्ट हुए, इसका क्या नाम है, महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी, और ये डोडा बेटा और अनाईमुडी, लिखिए दैट इज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। द एवरेज हाइट, कौन सी हाइट मयंक ऊपर है, वेस्टर्न घाट ज्यादा ऊंचा है कि ईस्टर्न घाट। जैसे यहाँ से यहाँ तक तो पूरा एक है, और ये भारत है ना, तो भारत में तो ये घाट है ना दोनों तरफ,
तो यहाँ की पहाड़ी ज्यादा ऊंची की है, वेस्टर्न वाली ऊंची, तभी तो पानी वहां बहता है। सो इस तरीके से देखो ना, ठीक है, कि वेस्टर्न घाट कहाँ पर है? देखो वेस्टर्न घाट आर लाई पैरेलल टू, किसके साथ साथ चलते हैं? वेस्टर्न कोस्ट लाइन, समुद्री तट को कोस्ट लाइन कहते हैं। तो वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न घाट लाइज पैरेलल टू ईस्टर्न कोस्ट। अब देखिए, द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन ईस्टर्न कोस्ट। इसके भी हम 5 डिफरेंस भी दिखाएंगे। वेस्टर्न घाट ज्यादा ऊंचे हैं और वहां से सारी नदियां कहाँ चलती हैं? इधर चलती कि नहीं? तो वेस्टर्न घाट्स की हाइट कितनी है? द हाइट, देखो एवरेज हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट क्या है? हाँ बोलो क्या? विंध्या कर लो या ना, विंध्या। देखो एवरेज हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट क्या है? इट इज 900 to 1600 मीटर। 900 से लेकर 1600 तक में सब है। और जबकि एवरेज हाइट ऑफ ईस्टर्न घाट कितनी है? तो इसी से तुमको पता चल जाता है कि कहां से कहां नदी जाएगी। ये 900 और वो 600, तो नदी यहां जाएगी कि नहीं? मोस्ट ऑफ द रिवर ओरिजिनेट एट वेस्टर्न घाट and they flow up to eastern Ghat and merge into sea. Most of originate at western hills लिख लो, घाट में क्या होगी? हिल होगी, and flow towards east, ईस्ट की ओर बहती हैं इस तरीके से। सो ईस्टर्न घाट्स आर ब्रॉडर देन वेस्टर्न घाट्स। सो ईस्टर्न घाट्स आर ब्रॉडर देन वेस्टर्न घाट। आगे देखिए, डोडा बेटा एंड अनाईमुडी आर हिल्स एट वेस्टर्न घाट। आमानसी, लेकिन बोलो ईस्टर्न घाट में कौन सी हिल है? हिल महेंद्रगिरी आर हिल्स एट ईस्टर्न घाट। ओके, तो जो वेस्टर्न घाट है इसी में कोंकण भी पड़ता है और कन्नड़ प्लेन एंड मालाबार कोस्ट। इसमें कौन कौन से बताइए? सर कोंकण, ये कोंकण, गोवा के लोगों को कोंकणी कहते हैं, तो कोंकण। और दूसरा क्या है बताइए? कन्नड़। वैसे कर्नाटक के लोग कन्नड़ बोलते हैं कि नहीं? और सबसे नीचे कौन सा है? मालाबार। मालाबार। कोंकण रेलवे बहुत एग्जॉटिक रेलवे है। जब इसमें जाओगे तो कई सारे आपको गुफाएं मिलेंगी, तो कई टनल्स मिलेंगे। गोवा जाओगे मुंबई से गोवा तो सबसे अच्छा लगता है अगर ट्रेन से। यहाँ जो ट्रेन चलेगी ना वो कोंकण रेलवे है, अभी 10 साल पहले शुरू हुई है, बहुत अच्छा से।
कोंकण, कन्नड़ एंड मालाबार, इसके 3 कोस्ट है, ठीक है कि नहीं। और जबकि साउथ उधर बोलो कौन कौन से बताइए, दैट इज कोरोमंडल, यस सर। देखो, और नॉर्दर्न सरकार कोरोमंडल। इन द नदर्न पार्ट इट इज रिफर्ड टू नदर्न सरकार एंड देन कोरोमंडल पोस्ट। इसके 2 हिस्से कर दो, दैट इज नॉर्दर्न सरकार। अब कोरोमंडल वो लोग कहलाते हैं जो उड़ीसा में रहते हैं, कोरोमंडल पोस्ट है, कोरोमंडल पोस्ट, सी लिखो, कोरोमंडल पोस्ट, ओके। इसी तरीके से वी आल्सो हैव 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, दैट इज वी हैव 2 ग्रुप्स of island, that is Lakshadweep and Andaman and Nicobar। इस ग्रुप में लक्षद्वीप आइलैंड लाइन टू द मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट के पास है, और इसकी राजधानी क्या है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कवरत्ती। जबकि दूसरा कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार। निकोबार की स्पेलिंग देखो, NICO है, निकोबार। तो इसकी लक्षद्वीप की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है, कवरत्ती। कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इस कावारत्ती। इस पर क्वेश्चन भी अभी हम लोग देखेंगे, कावारत्ती, ओके। तो यहाँ जो मालाबार कोस्ट के पास जो है वो कौन सा बताओ, दैट इज लक्षद्वीप, और उसके नीचे कंट्री भी है मालदीव्स। यस सर। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर बैठकर कुछ समय बिताया था ना चेयर पे कुछ दिन पहले, ये दिखाया कि यहाँ मत जाओ, ज्यादा लोग यहाँ पर जाओ, इससे अच्छा। तो लक्षद्वीप में बहुत अच्छे कोरल रीफ्स एंड टूरिज्म को प्रमोट करने के ऐसा किया गया। और जबकि यहाँ इस एरिया में कौन से पाए जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार, ओके। और ये कोरल रीफ के लिए बहुत फेमस है, अलग अलग कलर के कोरल रीफ पाए जाते हैं। कोरल रीफ हमने आपको दिखाए थे, वो जो थोड़ा सा कोरस से छेद जैसे थे, नहीं तो कोरल रीफ अलग, वो तो येलो थे, ऐसे कई कलर के कोरल रीफ हैं जमीन के अंदर उगे हुए मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे कोरल रीफ होते हैं। पानी है और पानी में तुमको ऐसे दिख जाएगा ये कोरल रीफ ऐसा, तो ये हिलते डुलते रहेंगे, बहुत अच्छा लगता है, अलग अलग कलर। वीडियो भी इसमें दिखा देंगे, इससे पता चलता है कि इन्हीं के लिए फेमस कोरल रीफ। सर ये आइलैंड भी इन्हीं के बने हैं। हाँ? सर ये आइलैंड भी इन्हीं के बने हैं। आइलैंड में जो समुद्र के अंदर जो सी बेड है ना, वहाँ कोरल रीफ है। कोरल रीफ उसी के ही बने हुए क्या? यस सर। चलो अब देखिए, एक्सरसाइजेस में आइए। Choose the right answer from the 4 alternatives. The land mass bounded by sea on 3 sides is referred as. जो 3 साइड समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र उसको क्या कहते हैं? पेनिनसुला। तो उधर तो नहीं करें, चलो आगे देखो। तो ये बताइए, द माउंटेन रेंजेस इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार एंड आर कलेक्टिवली कॉल्ड। हमने आपको बताया था कि मान लीजिए जो म्यांमार के साथ ये हमारी माउंटेन रेंज है, फिर यहाँ मुड़ जाती है ना, इसे क्या कहते हैं? पूर्वांचल। पूर्वांचल। ये चीज बताई थी कि नहीं जसमिता पिछली बार, यहाँ मुड़ जाते हैं पहाड़, तो इनको क्या कहते हैं? इट इज पूर्वांचल। सेकंड क्वेश्चन देखो, और यही हमको म्यांमार से अलग करते हैं। अगला देखिए, द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रिफर्ड टू। अब मान लो तुम गोवा सबसे ऊपर है, गोवा में तुमको कौन सा बताया कि कोई रेलवे चली है? कोंकण के ठीक नीचे वाले का नाम बताओ।
कन्नड़, क्योंकि वहाँ कर्नाटक के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? कन्नड़, तो वो कन्नड़ी बोलो। चलो, और जो मलयाली है वो मालाबार, नाम सही समझ सकते हैं, है ना? तो पहले वाले का आंसर क्या है? पेनिनसुला। फर्स्ट का आंसर दैट इज सी। सेकंड का आंसर सी, पूर्वांचल। थर्ड का आंसर देखो, दैट इज कन्नड़, सी। अब निखिल फोर्थ का बताओ। द हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट, अभी तुमको ये बताया था यहाँ पे ईस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट में यही है ना? ईस्ट में हाईएस्ट पीक कौन सी है? महेंद्रगिरी ना? लिखा है इसमें? यस सर, सर सी। सब सी है। चलो, व्हाट इज टेक्टोनिक प्रेशर? इसके आंसर दीजिए। सर ये कटा हुआ है। बता कहाँ क्या है? व्हाट इज भाभा? हाँ, और बाकी सब वही क्या? 3 मेजर डिवीजन। ठीक है, एक क्वेश्चन को काट दीजिए। सर एक डिफरेंस में भी काट रहे। दो बुक है तो एक हमें दे दो तो मुझे पता चले कुछ। चलिए, नाउ क्लास 9 चैप्टर 2 ज्योग्राफी सॉल्यूशंस। पहला सवाल है व्हाट इज भाबर? सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज भाबर? अब इसी को बुक में निकालो। बुक में हमको मालूम है भाबर 6 to 12 किलोमीटर का शिवालिक के नीचे की रेंजेस का जो एरिया है, इट इज फुल ऑफ पेवर्स। और कोई एडिशनल जानकारी है तो बता दो। सर 8 to 16 सर मेरा 8 to 16 6 to 12 नहीं है। 8, हाँ बुक में 8 to 16। सो भाबर क्या है? सो इट इज अ स्ट्रिप। ये अपर मोस्ट स्ट्रिप है नदन प्लेन की। एक ऐसी स्ट्रिप है, बताओ इन तीनों के नीचे, यही भाबर है। और ये 8 to 16 किलोमीटर की है और इसमें बड़े बड़े कंकड़ पाए जाते हैं क्या? और शिवालिक के नीचे। सो इट इज ए स्ट्रिप, ठीक है, ऑफ विड्थ 8 to 16 किलोमीटर, जस्ट एट फुट ऑफ शिवालिक, एट फुट ऑफ शिवालिक। It is uppermost region of northern plain of northern plains। इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। It is full of pebbles। अगला सवाल देखो, What are the 3 major divisions of Himalayas from north to south? तो हाँ भाभी बताओ, तीन कौन कौन से डिवीजन है? हिमाद्री, हिमाद्री, हिमाचल, हिमाचल, शिवालिक। सर इनको और भी सर या सर वो होते हैं सर इनर हिमालय सर। वो ठीक है, इनर हिमालय है और ये सेंट्रल सेंट्रल है, ये आउटर हिमालय, ठीक है। लेसर हिमालय, बीच वाले को लेसर हिमालय। सो
लिख सकते हैं द 3 मेजर डिविजन्स फ्रॉम नॉर्थ से साउथ, द 3 मेजर डिविजन्स ऑफ हिमालयन रेंजेस। From north to south. और इनर हिमालयास जिन्हें क्या कहेंगे? हिमाद्री। एक इंग्लिश नेम है, ये दुनिया इससे जानती है, हम लोग इससे जानते हैं। लेसर हिमालयास, that is Himachal, and outer Himalayas, that is शिवालिक। कितनी बात हो गई? तो अब देखो प्रद्युम्न, जो इनर हिमालयाज है उसकी एवरेज हाइट क्या है? अलग जो सबसे ऊपर वाले उनकी एवरेज हाइट बताओ, कल लिखाई थी मैं, भैया बोलो उसमें। 6,000। और जो बीच वाले की? हाँ 3,700 मीटर to 4,500। तुम तो हर चीज में अपडेट हो। शिवालिक की? शिवालिक की 1100 900 to 1100 मीटर। पूरा तुम लोग जानते हो। दैट इज, इसकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर और इसकी कितनी है? 3,700 से 4,500 मीटर। और इसकी शिवालिक की 900 to 1100 मीटर। इतनी बात है। अब देखिए कौन सा पास फेमस है जो ऊपर में पड़ता है? दैट इज हिमाचल में ऊपर में कौन सा पास है जो सबसे फेमस पास है? फलक। पूरा नाम? कराकोरम। K2 ही लिखो, K2 पास इस फेमस, सही है। कराकोरम, ठीक है। कराकोरम दर्रा इसको कहते हैं, कराकोरम पास, ठीक है। और माउंट कौन सा टॉप है? दो नाम बताओ। दो नाम है, तो एक कौन सा? कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा ना। माउंट एवरेस्ट में क्या है? सो वैसे तो K2 होता है, लेकिन सर वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड। हाँ उसमें चला गया ना। अगला क्वेश्चन देखो कि which plateau lies between अरावली एंड विंध्या रेंजेस? ऐसा कोई प्लेट्यू है? अरावली कहाँ है? सर राजस्थान। ये अरावली है और ये कौन सी रेंज है? सब इंडिया। विंध्या। ये तुमने अभी स्नेहा देखी थी कि नहीं? सर मालवा अभी बताया था एक रिवर बहती है, इनके बीच में भी कोई प्लेट्यू क्या? मालवा। कौन सा प्लेट्यू? सही। और अरावली के इधर कौन सा शहर है और इधर? महाराष्ट्र। यहाँ बताओ। ये तो जोधपुर है। यहाँ माउंट आबू तो है। ये उसी के कौन है यहाँ पर? ये जो पीपी चौधरी है ना, वहीं से जी पाली। यहाँ कौन है? पाली की सब्जी हम लोग खाते हैं। सारा पानी वहीं भर जाता है, हरी भरी है बिल्कुल। ये जोधपुर रेन शेडो एरिया है। लेकिन इनके बीच का वो प्लेट्यू कौन सा है? प्लेट्यू ऐसा होता है, मालवा। तो वो कौन सा हुआ? ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है कि मालवा प्लेट्यू सबसे ऊंचा प्लेट्यू कौन सा है? लाइस। सर तिब्बत का है सबसे ऊंचा। हाँ? सर सबसे ऊंचा प्लेट्यू कौन सा है? तिब्बत। हो सकता है बिटवीन अरावली एंड विंध्या रेंजेस। हो, इतनी बात हो गई। लॉन्गेस्ट रेंज पलक, जो हमारे हिमालयन रेंज में लॉन्गेस्ट रेंज कौन सी फेमस? रक्षिता
हैं? पीर पंजाल। पीर पंजाल के नीचे कौन है? तो पढ़ने लगी, अच्छा। एक और बताओ, पीर पंजाल के ठीक नीचे है कौन सी? नहीं, पहाड़ों की रेंज होती है धौलाधर ना, तो इसमें मेन है क्योंकि ये आने वाली चीज है ना, इसीलिए बता रहे हैं। यहाँ लिखना पीर पंजाल रेंज सबसे लंबी है। अब दूसरा कौन सा बताया था? औला है, सही है। ये दो मेन रेंज, लंबी लंबी रेंज, ठीक है। अब देखिए, that is named the island group of India having coral reef and coral origin. So, Lakshadweep. इसमें कोरल रीफ है। आपको कोरल रीफ हमने दिखाया, ये चीज तुमने देख ली ना, पहले भी तुम्हें दिखाई गई है। ये कोरल रीफ, ये कोरल रीफ देखी ना, नहीं दिखाई? तो इसी उसी का तो दिखाया, यही खूब लंबे लंबे होते हैं, काटा गया है चाकू से, ऐसे पूरा लंबा लंबा है। ह्यूमस स्टोन ही तो है, इसी का बनता। ये हिलते डुलते रहते हैं पानी में, लोग इसको देखने के लिए अंदर समुद्र के जाते हैं। चलो, पीर पंजाल धौलाधर। अगला देखो क्वेश्चन बताया गया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दैट इज भांगर और खादर में अंतर हर साल आता है, इस चीज को लिखेंगे। आइलैंड वाला, आइलैंड तो लिख देना लक्षद्वीप, बस इतना है कि नेम पूछा गया है। इसके इधर में बे ऑफ बंगाल है, इसके इधर में अरब सागर, क्योंकि वो अरेबियन कंट्रीज पढ़ते हैं ना, तो उसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, अरब सागर। No. See the difference, distinguish between Khabar and Khadar. भांगर एंड खादर, ओके। तो चलिए ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर आ जाएगा ये 3। तो नॉर्थ में 4 स्टेट बताइए, नॉर्थ प्लेन में, दैट इज बीके, बीटी बीके, दैट इज हाबर, तराई, तराई दलदल को कहते हैं, और दैट इज भांगर और खादर। स्नेहा, भांगर और खादर में एक अंतर बताओ इसकी मिट्टी में। भांगर कंकड़ से बना होता है और खादर में सॉइल मिट्टी रहती है। बिल्कुल, भांगर में छोटे छोटे कंकड़ रहेंगे, बहुत बड़े बड़े नहीं होंगे, हरिद्वार की तरह बड़े बड़े नहीं रहेंगे, इतने बड़े बड़े, है ना। तो इस तरीके से दोनों में अंतर करें। चलिए थोड़ा और भी अंतर बताते हैं। जो भांगर है ये ओल्ड एलुवियल सॉइल है, और जो ये और टूट जाए तो बिल्कुल नई मिट्टी बनेगी, इससे और नई बनेगी ना, इसी से तो ये बने होंगे। सबसे पहले सब कुछ भांगर रहा होगा, लेकिन उसमें से नया जो और टूट गया और फाइन हो गया, तो क्या ये न्यू एलुवियल सॉइल नहीं हुई? तो देखो भांगर, दिस इज खादर, मानसी दिस इज ऑल नॉर्दर्न प्लेन्स, सही है पूरा नॉर्दर्न। तो इसमें इट इज ओल्ड एलुवियल सॉइल, it is new alluvial soil। जो पहाड़ों से टूटती उसे एलुवियल सॉइल कहते हैं। The soil is found far from river basin. The soil is found near to river basin. तो the soil is found, कभी भी जब मान लो अगर नदियां वो अपना रास्ता छोड़े तो फिर वहाँ के कंकड़ मोटे रह जाएंगे, लेकिन नदियां निरंतर बहती रहें तो क्या वहाँ के कंकड़ और महीन हो जाएंगे, मिट्टी बन जाएंगे। तो बोलो नदियों के पास महीन महीन होंगे, मिट्टी ज़्यादा फाइनल रहेगी कि नदियों से दूर? क्योंकि
जिसको नदी ने छोड़ दिया वो तो कंकड़ पत्थर रह गया, और जहाँ नदियाँ लगातार बहती जा रही हैं तो वो पत्थर भी घिसते जाते हैं ना। सो इट इज फाउंड फार, ये दूर रहेंगे क्योंकि कंकड़ पत्थर है, इस पर नदी काम ही नहीं करेगी तो क्या हुआ, कुछ हो पाएगा इसका। तो इट इज फाउंड फार फ्रॉम रिवर बेसिन, और इट इज फाउंड नियर टू रिवर बेसिन। आगे देखिए, ये खादर ज्यादा फर्टाइल जमीन, इट इज लेस फर्टाइल, इट इज मोर फर्टाइल, इट इज लेस फर्टाइल बट इट इज मोर फर्टाइल। क्योंकि जो माउंटेन से आ रहा है पानी उसमें इट इज रिच ऑफ मिनरल्स, तो वही पानी इनमें है, तो इसकी वजह से इनकी फर्टिलिटी ज़्यादा है। बस यही 3 रीजंस हैं। क्या आप मुझे 3 रीजन बताएंगी लक्षिता? Sir, it is old and Hamdar, it is old alluvial soil, and Khadar is new alluvial soil. The Hamdar is above the floodgates of the rivers, and Khadar is newer and younger deposits to floodgates. सही है, यही दे सकते हैं। एक और बताओ। It is less fertile, it is। अगला देखो, that is Western Ghats and Eastern Ghats। एक्सरसाइज कहेंगे, मैप आएगा। अब देखो, these are formed on western sides, तुमको मालूम है, यहाँ देख के बताओ, तो ये कहाँ पाए जाएंगे? वेस्टर्न साइड ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये पूरा प्लेट्यू है, बीच में है प्लेट्यू, ये पेनिनसुला है और पेनिनसुलर प्लेट्यू बीच में है। जब मैं कहूँ पेनिनसुला तो पूरा मानो, और पेनिनसुलर प्लेट्यू कहूँ तो इतना मानो, यही है ना प्लेट्यू। तो बोलो पेनिनसुलर प्लेट्यू के ये वेस्ट में पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाएंगे? सो इट इज फाउंड on west side of peninsular plateau. It is found on east side of peninsular plateau. It is narrower, ये narrower है और ये कैसा है? जब आप बनाना तो भी यहाँ पतला बनाना, और जब यहाँ आओगे तो चौड़ा बना दो, ये पतला। इट इज नैरोवर, नैरो स्ट्रिप ऑफ कोस्टल प्लेन्स, इसे कोस्टल प्लेन कहो, कोस्ट है ना, और ये वाइडर स्ट्रिप या ब्रॉडर स्ट्रिप ऑफ कोस्टल प्लेन, ठीक है। इट इज नैरो स्ट्रिप ऑफ कोस्टल plane. It is broader strip of coastal। अच्छा जस्मिता, ये पलक ये भी बता रही है कि नो रिवर फॉल्स इन इट और मैनी रिवर्स फॉल, ये सही है गलत? सर उसमें 2 तो जाती है, कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। 2 गुजरात वाली नदियाँ है ना, ऊपर की 2 यहाँ वाली गिरती नहीं, और इसमें बाकी। हाँ बोलो। Some most of the peninsular rivers originate from the western Ghats, and no river originates from the eastern। ये भी सही है, वहीं से तो सब होती है Sir, ना। this highest height of western Ghats is 900 to 600 meters. सही है। एवरेज हाइट, सर ईस्टर्न घाट्स अनइवन है सर।
1600 मीटर। और ये कंटिन्यूअस कौन सा है, डिसकंटिन्यूअस कौन सा है? क्योंकि इसमें बहुत सारी नदियां गिरेंगी और नदियां गिर गई तो बीच में पानी आ गया तो तुम चल पाओगे? कहोगे यहाँ से यहाँ तक वॉकिंग कर ले जाओ, बीच में तो नदियां गिर रही ना। सो इट्स एवरेज हाइट क्या है? इज 600 मीटर। वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूअस व्हाइल ईस्टर्न घाट्स, तो पहले नदी गली में कौन कौन सी दो नदी है? सर इधर से नर्मदा, सर ये तापी। नर्मदा और तापी सब गुजरात के नीचे ही है वो दोनों नदी। तो देखो नर्मदा एंड तापी फॉल्स में, ठीक है, थ्रू वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, फॉल्स टू सी। किसमें गिरेगी? सी में गिरेगी, लेकिन किसके थ्रू? वेस्टर्न घाट। इसकी भी कुछ नदियां बताओ, कावेरी होगी, सारी बता डालो। कौन सी है मैप से देख के बताओ। सब गोदावरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा भी होगी, सर कावेरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। महानदी। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं और गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी आके मिल गई सागर में हुई सब एक। यही बात कही गई है। इसमें हाई फर्टाइल ना, तो इसमें फॉल्स टू सी थ्रू इट। ये बात समझे? ध्यान दो पलक, जो नदी यहाँ गिरेगी तो क्या वो यहाँ पे कुछ डेल्टा भी बना लेगी? वो पानी ऐसे ऐसे बहाएगी कि नहीं? तो डेल्टा फॉर्मेशन कहाँ होगा? इसीलिए तो इसे बे ऑफ बंगाल कहते हैं, बंगाल का डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा यही तो है। सो दैट इज द रिवर फॉर्म्स डेल्टा ओवर हियर, जबकि वहाँ नहीं बनाती, वो तो कंटिन्यूअस है। सो दैट इज यहाँ पर क्या होगा? नो डेल्टा। डेल्टा समझ में आ गया? इस तरीके से जब पानी आया तो पानी दो भागों में बट गया, तो क्या बीच में मैदान हो गया, सेडिमेंट्स। फिर यहाँ फिर से दो भागों में बट गया, तो क्या फिर से यहाँ डेल्टा बन गया। मैथ का एक लेटर होता है डेल्टा, तो ऐसा बन रहा है कि नहीं? इट इज डेल्टा फंक्शन, ठीक है। मिट्टी बीच से छूट गया, ऐसे ही तो सुंदरबन डेल्टा बना है जिसमें सफेद चीते रहते हैं, यही तो रहते हैं। तो व्हाइट टाइगर्स नहीं, यहाँ देखो नो डेल्टा फॉर्मेशन। डेल्टा एक लेटर है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, मीटा। ये फिजिक्स का लेटर है, ग्रीक का लेटर। तो ये है डेल्टा। डेल्टा जैसा नहीं लग रहा, मिट्टी ऐसे ट्रायंगुलर में तो डेल्टा बोलते हैं। तो नो डेल्टा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इतना समय ही नहीं है, बस यहाँ गिर जाना है, और उतनी मिट्टी ही नहीं है। टेक्स प्लेस। और ये सब पेनिनसुलर रिवर है, प्रायद्वीपीय नदियाँ। और दैट इज डेल्टा formation takes place. Sundarban delta is famous in world. यहाँ पे व्हाइट टाइगर रहते हैं, चीते और सिर्फ भारत में ही है। गिर के जंगलों के शेर और सुंदरबन डेल्टा के चीते पूरी दुनिया में दोनों चीज पूरे विश्व में किसी और देश में नहीं ना। अभी जैसे बता रहे हैं, दिस घाट इज कंटिन्यूअस, दिस घाट इज डिसकंटिन्यूअस ड्यू टू डेल्टा फॉर्मेशन, बिकॉज मैनी ऑफ द रिवर्स कट इट। बीच बीच में नदी गिरेगी तो तुम कहाँ चल पाओगे, नाव लेनी पड़ जाएगी। सो दैट इज वेस्टर्न घाट कैसा है? तो कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस। ईस्टर्न घाट इज डिसकंटिन्यूअस। क्यों? एज मैनी रिवर स्ट्रीम कट इट। बहुत सारी नदियां इसको क्या करेंगी, कट करके। अब देखो ये फर्टाइल है। हाँ बोलो सृष्टि, फर्टाइल बता रही। सो वेस्टर्न घाट इज फर्टाइल, और ये वेस्टर्न घाट इज फर्टाइल। और तीसरा, इसके 3 रेंजेस बताओ श्रेया। इसमें कौन सी 3 रेंज? इसमें 2 बताना, अभी पढ़ाया है।
रतन सरकार, कोरोमंडल, इसके बताया ना, इसके 3 बताओ। 2 बार आ चुका है, बताओ। कोंकण बोलो, सर मालवा कोंकण और मालवा नहीं बोलो, मालाबार है, मालाबार, ऊपर कोंकण, बीच में कन्नड़, ठीक है। इसके 3 डिवीजन है। तो वेस्टर्न घाट्स आर फर्टाइल, ईस्टर्न घाट्स आर नॉन फर्टाइल, ठीक है। अब जरा देखो, क्योंकि यहाँ से नदी सीधा गिर गई और यहाँ बहुत सारे नमक लेके गई, तो वो सब साल्टी हो गया, वहाँ कुछ नहीं हो गया। इतना दूर तक चलेगी तो नमक नहीं ले जाएगी जमीन से। हाँ बोलो। थोड़ा तेज बोलो। सर इसमें सर वेस्टर्न घाट्स में सर नीलगिरी और कैटामाम हिल्स और ये सब होते हैं, और इसमें महेंद्रगिरी रहता है, और मतलब इसमें एक तो डोडा बेटा अनाई मुडी है हिल्स, और उसमें महेंद्रगिरी, दो यही फेमस नाम है ना। तो डोडा बेटा एंड अनाई मुडी आर फेमस हिल्स, और महेंद्रगिरी इज फेमस हिल। और भी कुछ है भाभी के पास, ठीक है। फिर मैं सकता चल, लेकिन वो 2-3 चीज़ें रहती हैं। तो वो एक रिवर राइन आइलैंड्स रह गया सर, एक दोआब्स के बारे में रह गया। तो आप दो चीज़ों को पूछा जाएगा, ठीक है। जो 2 नदियों के द्वारा लाई गई जमीन से बना, उसे 2 आग कहते हैं। सर ये भी सकता है कि इस वेस्टर्न घाट साइड में पूरी तरह वो तो अलग है, वो तो घाट का हिस्सा नहीं है। इसके आसपास तो और और सर चीज़- पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो सॉइल होती है वो ब्लैक होती है। ये सब कोस्टल एरिया यहाँ नहीं, तो बीच में आएगी। सर वो पेनिनसुलर प्लेट्यू में हम लोग घाट के बारे में पढ़ रहे हैं। अब बोलो, सर ये डेल्टा से डेल्टा दिखा देते हैं। डेल्टा से बंगाल को पार करने के बाद बनेगा ना, अभी दिखा रहा हूँ, तुमको पता चल जाएगा। सुंदरबन डेल्टा सर, है सुंदरबन डेल्टा। तो वो तो उधर बांग्लादेश सर बांग्लादेश में, लेकिन वैसा ही डेल्टा है। यहाँ ऊपर वेस्ट बंगाल से जो ब्रह्मपुत्र से बनता है सुंदरबन, और ये भी वैसा डेल्टा। डेल्टा देख लो, सर वर्ल्ड बिगेस्ट डेल्टा है सर, या फिर वो भी देख लेते हैं। अब देखो, दैट इज रिवराइन डेल्टा। What are the physiographic division of India that contrast the relief of Himalaya with the peninsular plateau? तो आपको हिमालय और प्लेट्यू, ये ऊपर हिमालय है और ये प्लेट्यू, कह रहे हैं इन दोनों में कंट्रास्ट। वैसे फिजियोग्राफिक डिवीजन हमने 6 लिखा दिए थे आपको। What are the 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन? Yes, sir. इन दोनों में देख लें कि कॉन्ट्रास्ट तो कंट्रास्ट करने की जरूरत नहीं, तुम अलग अलग भी लिख दोगे तो चल जाएगा, कोई ज़्यादा कंट्रास्ट करने की जरूरत। दोनों के बारे में नोट लिख देना, एक पूरा हिमालय के बारे में और एक पेनिनसुलर प्लेट्यू। कोई ऐसा कंट्रास्ट तो अलग अलग पॉइंट नहीं बन सकते, नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, गिव एन अकाउंट ऑफ नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा और देखो। क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। बात नहीं करो, कौन बात कर रहा है? प्लेन्स ऑफ इंडिया, northern plains of India is formed by sediments brought by, किनके द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टियों से ये बना है? इंडस
गंगा दैट इज Ganges एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, मेन तो यही है। एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो ये हम कह रहे हैं काली है या आप ये कहिए सतलुज है, ये सब उसकी ट्रिब्यूटरी हैं, उप नदियां। सो एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब जरा देखिए एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, एक नदी से कई नदी निकल जाती है ना, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। एक होती ट्रिब्यूटरी जो उसमें मिल जाए, जैसे गंगा में कई बार अलकनंदा है मिल जाती है, कहीं जब ऋषिकेश में जाओगे एक जगह गंगा, ये मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है तो गंगा बना देती है, और बाद में यही गंगा कई उपनदियों में बट जाती है, उसको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। वितरिका, वितरित हो जाए तो वितरिका, और जो मिल जाए तो सहायिका। ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, मिल जाए तो ट्रिब्यूट, अलग हो जाए तो डिस्ट्रीब्यूट। तो ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं और डिस्ट्रीब्यूटरीज, समझ में आ गई बात? तो ये इनसे मिलकर ये बना हुआ है, और इसकी मिट्टी कैसी है? इट इज एलुवियम सॉइल मेड ऑफ एलुवियम सॉइल। ठीक है, देखिए इट्स एरिया इज 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसका एरिया क्या है? 7 लाख स्क्वायर मीटर। 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इट्स लेंथ इज 24, जस्ट हिमालय के फुट हिल पर है, किलोमीटर, एंड विड्थ इज 320 किलोमीटर। ओके, नाउ it has adequate supply of water and fertile soil. It has well developed drainage system. पूरा इसमें पानी ही पानी है, पूरे भारत को खाना खिला दे इतना खाना यहाँ पैदा होता है। ड्रेनेज सिस्टम एंड वेरी फर्टाइल सॉइल। इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें पंजाब प्लेन्स भी हैं, गेंजेस प्लेन्स भी हैं। 3 अलग अलग प्लेन्स आपको बताए थे, और एक इधर का भी प्लेन हमने बताया था, पंजाब प्लेन है, गंगा सर एक ब्रह्मपुत्र प्लेन है। ब्रह्मपुत्र प्लेन है। तो द डिफरेंट स्टेट्स, इसमें कौन कौन से आते हैं? तो द डिफरेंट स्टेट्स सर राजस्थान प्लेन को भी मिलेंगे कि अंडर इट आर पंजाब, जो मेन मेन तुम जानते हो जिसमें कोई गलती नहीं हो सकती वो लिख देना। हरियाणा, यूपी, बिहार, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, दिल्ली, ये सभी, एंड वेस्ट बंगाल। इसको क्वेश्चन नंबर 5 पिछली बुक में 6 था। चलो इतना लिख दो कि ये सब जानकारी मुख्य 2 जानकारी तुमको एक्स्ट्रा दी। 7 लाख किलोमीटर है, जबकि तुम कहोगे कि 3,24,000 किलोमीटर तो इंडिया है, तो 7 लाख कहाँ से हो गया? वास्तव में ये जा रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी, और उधर म्यांमार तक जा रहा है। 3.24 तो इंडिया का टोटल है स्क्वायर किलोमीटर। अब कहोगे 7 लाख कहाँ से आ गया भैया? तो कोई हिमालय भारत का ही थोड़ी, वो हिंदू कुश तक गया है, और यहाँ भी ना जाने कहाँ आगे तक गया है। तो थोड़ा हमको मिला, बाकी और लोगों को भी तो जमीन मिलेगी। तो एक पूरी बात कर रहे हैं। अगला देखिए कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियन डेजर्ट। बात करें सो इंडियन डेजर्ट यहाँ पर है, यही है। अरावली तो छोड़ो, ये जो डेजर्ट है ये क्या है? इसी को तो थार डेजर्ट कहते हैं, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट।
इंडियन डेजर्ट, दीज आर प्रॉपरली नोन एज, समझो ये अरावली की पहाड़ियां हैं। अरावली ना होती तो क्या डेजर्ट ना होता? सही बात है, पानी सब यहीं रुक जाता, वहां कुछ पहुंचता नहीं, तभी तो डेजर्ट बन गया। अरावली ना होती तो कितना अच्छा भाग्य होता जोधपुर लोगों का, यहाँ की जमीन महंगी होती। सो दैट इज, इट इज पॉपुलरली known as Thar Desert. ठीक है, so it lies west of Aravali Hills. बोलो ये कौन सी हिल है? अरावली हिल, अरावली की पहाड़ियों के वेस्ट में है। It lies at west of Aravali Hills. Okay. Here there is very less rainfall of 150 mm per year. जबकि कहीं कहीं 400 mm आती है। अगर आप देखो मौसिन राम दुनिया का सबसे बड़ा है, 3 तरफ पहाड़ है, बादल घुसा नहीं कि झमाझम बारिश। ये मौसिन राम है दुनिया का सबसे ज़्यादा। पहले चेरापूंजी था, अभी भी वो भी यहीं था अरुणाचल में, अब मौसिन राम मेघालय में। मेघालय का मौसिन राम है, 3 तरफ पहाड़ है। जैसे ही तुम्हें मेडागास्कर से पानी है यहीं बारिश करता है। रिपोर्ट एट द मौसिन राम एंड झमाझम बारिश। तुम चाय बना रहे हो, किचन में बादल घुस के बरसात कर देगा, सब पतली चाय। कोई पूछे क्यों पतली है? सर बारिश हो गई, पूरा सो रहे बिस्तर में बारिश भीगा कर। इतने परेशान थे जो एयरमैन की पोस्टिंग आती थी ना, 12 लोग रहते थे वहाँ एयरपोर्ट से। कहते थे अगर गलती से एक खिड़की खुली रह गई और वहाँ आए ड्यूटी से वापस देखे पूरा कमरा गिर गया, ऐसी हालत। तो यहाँ पर देखिए, it receives very less rainfall. कितनी रेनफॉल होती है? Of 150 mm, बहुत कम है। 150 mm इतना मुंबई में एक दिन में हो जाता। हमारे जो और साथी लोग रहे, हम लोग तो ऐसे टीडी आया जाया करते थे थोड़े दिन के लिए, लेकिन ऐसी ही आना पर ये। अब देखो नाउ यहाँ पर क्या है, ड्यून्स जानते हो तुम लोगों ने? ड्यून्स देखे हैं ऐसे रेत पर जो ऐसे आकृति बन जाती है, टीले है ना? टीले, हाँ किसके? टीले टीले, रेत के टीले। सो हियर ड्यून्स आर फॉर्म। सैंड ड्यून्स ऑफ हियर आर वेरी फेमस। सैंड ड्यून्स ऑफ हियर आर ये शुष्क जगह है। इट इज एरिड क्लाइमेट। यहाँ की हवा कैसी है? सूखी, हवा में पानी नहीं है। इसीलिए यहाँ बीकानेर है, बीकानेर में भुजिया बना कर रख देते हैं, हफ्तों पड़ी रहती क्रिस्पी, पूरी दुनिया में जाती है। वहाँ पैकिंग करने तक हफ्तों छोड़ दो, क्योंकि चारों तरफ रेत ही रेत है, रेत सारा पानी सोख लेती है। हल्दीराम भी वहीं गए, बीका जी भी वहीं, दोनों भाई हैं। उनमें झगड़ा हो गया था तो अलग अलग बोलिए, दोनों की धुन से चल रही है, समझे? तो इस तरीके से यहाँ एरिड क्लाइमेट है, हवा में नमी 15%, सो शुष्क वायुमंडल है। इट इज हैविंग एरिड क्लाइमेट। भुजिया पापड़ सब कुछ नहीं बनता है। और देखो नाउ एकमात्र दुनिया की ऐसी नदी जो कि लूनी यहाँ पर है, वो सागर में मिलती ही नहीं है। निकलती तो है अरावली से, लेकिन वो बीच ही में घटते घटते गायब हो जाती, सूख जाती आगे चल। लूनी इज द ओनली रिवर विच फ्लोज थ्रू दिस रीजन। जब भी तुम जोधपुर की न्यूज सुनोगे बोलोगे लूनी नदी में पानी भरा हुआ है, खुशियां मना रहे हैं लोग, लेकिन वो सूख जाएगी। लूनी is the only river which passes through it. पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी नदी है विश्व में जो समुद्र में नहीं मिलती?
विश्व की एकमात्र नदी। तो जोधपुर के पास में भी हाँ, लूनी, यही नदी है। लूनी इज द ओनली रिवर which flows through this region. इतनी बात हो गई। अब देखो, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड तुमको पता है? सेंट्रल हाईलैंड कहाँ पे है? बोलो श्रेया। यहाँ पे देखो, सेंट्रल हाईलैंड केंद्रीय उच्च भूमि। So the peninsular plateau, the northern part of peninsular plateau is called central highland. northern part, ये northern part हुआ कि नहीं? और southern कह दे तो सही है। लिखो northern part of peninsular plateau लिखना। is called central highland. It lies between northern plains and Vindhya ranges. northern plain यहाँ तक आएंगे कि नहीं? और ये विंध्या रेंज के बीच में यहाँ पड़ेगा। मध्य प्रदेश इसमें लाई करता है, ठीक है। सो नॉर्दर्न प्लेन ये हो गया और ये विंध्या रेंज यहाँ पे सेंट्रल। ओके, इसके अलावा सेंट्रल हाईलैंड के बारे में सब लिख दो। इट इज सब डिवाइडेड, इट इज सब डिवाइडेड इनटू two parts at west of it। हाँ स्नेहा, इसके वेस्ट पर कौन सा है? तुम सब जानती हो, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है सुनकर। हैं? वेस्ट पे मालवा और बताओ ईस्ट पे? सही है। एट वेस्ट ऑफ इट देयर इज मालवा प्लेट्यू एंड ईस्ट पर क्या है? ईस्ट पर क्या है? देखिए, एंड कौन सा भारत का ऐसा प्लेट्यू है जो भारत में मानसून रहता है? छोटा नागपुर। 60 डिग्री वहां टेम्परेचर पहुंच जाता है और मेडागास्कर से मानसून। छोटा नागपुर से ही बारिश होती है, ठीक है। वैसे असली नागपुर ये है, इसीलिए उसको छोटा नागपुर कहा। नागपुर के संतरे बहुत फेमस हैं। प्लेट्यू। अब देखिए सेंट्रल हाईलैंड। सो इतना तुम्हें पता चल गया कि क्या इतना तो लिख लोगे? कुछ हमने खास तो लिखाया नहीं है, जो तुम्हें मालूम है लिखा दे। इसके दो हिस्से हैं, इनके बीच पाया जाता है इसका ऊपरी हिस्सा, सही है। अब देखो आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया, ये पूछा गया, दैट इज आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। तो भारत में देयर आर 2 आइलैंड ग्रुप्स इन इंडिया। इन इंडिया। विषय दोनों के नाम बताओ। लक्षद्वीप आइलैंड हाँ, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है? लक्षद्वीप कावारत्ती किस हिल्स के पास पड़ते हैं? मालाबार हिल्स। मालाबार हिल के पास कौन सा पड़ता है बताओ? लक्षद्वीप। ठीक है, इसी के नीचे पड़ता है, सही बताया आपने। और किस सी में पड़ता है लक्षद्वीप?
ये अरेबियन इंडियन सी पढ़ना चाहिए। अरेबियन नहीं अभी देख ले देख अभी लग तो रहा है जैसे कि अरेबियन सी है। मैं इसमें देखूंगा नेट पे तब पता चलेगा। अरेबियन लिखा है ना क्योंकि नीचे इंडियन है, यहाँ अरेबियन सी उधर भी होगा। तो ये लग रहा है देख के मैप में कि अरेबियन सी है ना। चलो अब यहाँ देखिए कि इंडिया हैज 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, दीज आर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का आदित्य लिटरल मीनिंग क्या है? जो मुस्लिम सरकार से करेक्ट, लक्षद्वीप पूरा बता दे उन्होंने कि 1,00,000 द्वीपों का समूह। लक्षपति, लाखपति, बहुत पहले रहे होंगे 1,00,000 द्वीप, कम हो करके 150 रह गए। ये पहले तो रहे होंगे ना, क्यों इसे लक्षद्वीप? फिर एरिया तो बहुत कम है। ठीक है, अब जरा देखें एरिया भी दिखेंगे। सो लक्षद्वीप एंड अंडमान, आगे देखो निकोबार, ये 2 ग्रुप है। चलिए, इट लाइज क्लोज टू मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। यहाँ केरला है, अब केरला में मालाबार कोस्ट है, तो लक्षद्वीप कहाँ पड़ता है? नियर टू लक्षद्वीप लाइज नियर मालाबार इन केरला। कोस्ट इन केरला। यस और ये तुमने मतलब ठीक से देखा कि अरेबियन सी लिखा है एंड लाइज इन अरेबियन सी। ये अरेबियन सी में भी पढ़ा गया। अब जरा देखो, ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ कोरल आइलैंड। इतने कोरल से जमीन में ये जानवर होते हैं कि उन्होंने पूरा एक लक्षद्वीप ही बना दिया। सो इट composed of coral reefs। कोरल इसे रीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जानवर है कोरल रीफ। तो और इसे कोरल आइलैंड कहते हैं। अभी इंडिया ने फिर जाकर के क्लेम किया यूएन में कि मेरी इतनी और जमीन है, क्योंकि कोरल रीफ बढ़ रहा है, मुझे और जमीन दो। तो क्लेम कर देगी तो उतना सी हमारा और हो जाएगा। पूरा हिंद महासागर हम घेर लेंगे, किसी को आने जाने नहीं देंगे। लक्षद्वीप की वजह से हमारी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिक पोजीशन हो रही है। वो उग रहे हैं, अब उगेंगे तो वो जमीन उठेगी तो उसी से ही कनेक्टेड है, वो सब हमारी होगी। वहां से होगी तो 12 मील के आगे का समुद्र हमारा होगा। फिर हम चाइना किसी को भी नहीं जाने दे सकते, कहेंगे हमारी जमीन। तो क्लेम है पास हो जाएगा, अभी डाला है 1.5 महीने। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ कोरल रीफ। इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल श्रेया, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है? बोलो। कावारत्ती। ठीक बोला करो। क्वेश्चन भी फर्स्ट चैप्टर में इसका कावारत्ती का क्वेश्चन। अब जरा देखिए, दैट इज इट्स एरिया इज 32 स्क्वायर किलोमीटर, जैसा कि भाभी ने थोड़ी देर पहले कहा था। इट्स एरिया इज 32 स्क्वायर किलोमीटर। आगे देखो, नाउ अंडमान निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड एट बे ऑफ बंगाल। सर इनको पहले 3 अलग अलग नाम हैं। इनके अलग अलग नाम भी थे। अंडमान निकोबार के बीच में कौन सा ऐसा ट्रेड जाता है जिसके थ्रू सारा व्यापार होता दुनिया में? मलक्का ट्रेड। पूरा उधर के लोग आते हैं, वो इंडिया अलाउ करता तभी आ पाते हैं। अगर मलक्का से ना जाने दे, हमारा ही सी है। सो अंडमान निकोबार आइलैंड लाइज इन मलक्का। ये मलक्का ट्रेड में लाई करता है। ओके, एंड इतना ही है। चलो अब हम लोग कुछ चीजें लिख लें कि जो आपको संडे के मैच में दिखाएंगे। और सर ये अंडमान एंड निकोबार में एक एक्टिव वॉल्केनो भी है। हाँ, वहाँ एक एक्टिव वॉल्केनो भी। इट हैज एक्टिव वॉल्केनो, ये भी लिखो। बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड कौन से? बैरन आइलैंड।
Barren. Barren Island. Barren Island. So, देखो, शो इन मैप, मैप में आपको शो करना है कि नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, केटू पास, पीर पंजाब और धौलाधर, विंध्या रेंज, सतपुड़ा रेंज, नर्मदा, गोदावरी, इंदुस, ब्रह्मपुत्र। सर इनके अलावा और कुछ नहीं आएगा? चलिए हाँ। river, that is Mahendragiri, डोडा बेटा, अनाई मोटी हिल्स, ये सब आते हैं। सर मुझे डोडा लगता है। अच्छा ढोडा बेटा का है। ये भी हिल है, 600 मीटर की है। सर ये साउथ में ही है। हाँ, उसी अनाई मोटी के बगल है। ठीक है, इतने हिल्स और कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, now मालवा प्लेट्यू एंड डेक्कन प्लेट्यू। सर मैप आप देंगे या फिर हम देंगे? हम देंगे, आप क्यों लाएंगे? अरावली हिल्स, कोरोमंडल कोस्ट,